शिमशोन को फिलिस्तीनियों ने पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ डाली और उसको चक्की पीसने वाली जगह अज्जा पर ले गए और वहाँ पर वो चक्की पीसता था, क्योंकि उसको दिखाई तो देता नहीं था। आंखें तो उसकी फोड़ डाली। बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही बुरे तरीके के साथ उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर किया गया और उसके सिर के बाल उन लोगों ने उतार दिए थे। दलीला ने इतना बड़ा छल किया और उसके बाद दोबारा फिर से उसके बाल बढ़ने लग गए। फिलिस्ती खुश हुए कि एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने शिमशोन को अपना दुश्मन समझा और वो उसकी भेंट चढ़ाना चाहते थे, उसकी बलि देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उसको पकड़ा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बलवान था, परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर थी। तो वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि अपने देवी देवताओं के आगे उसके लिए पूजा पाठ करने लगे। उन्होंने एक यज्ञ रखा और उसको चक्की से बाहर बुलाने लग गए और उसकी इतनी ज़्यादा खुशी मनाना चाहते थे कि उनका दुश्मन उनके हाथ लग गया और उसकी बलि चढ़ाने के लिए यज्ञ किया, लोगों को इकट्ठे किया और उसको तमाशा बनाया। उसको बहुत ही बुरी तरीके के साथ उसको हराना चाहते थे, क्योंकि उसने बहुत से फिलिस्तीनियों को मार डाला था और ये जो इतना बड़ा झगड़ा था, ये सब कुछ ही यानी कि शिमशोन के जन्म से लेकर मरण तक परमेश्वर की इच्छा उसके ऊपर पूरी हुई। लेकिन इससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो अब हम आगे देखते हैं। शिमशोन की बलि चढ़ाने के लिए उसको बंदीगृह में से बुलवाया गया और उसके लिए तमाशा करने लगा। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको बंदीगृह से बाहर बुलाया, क्योंकि वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे और वो उसकी बलि चढ़ाने के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुके थे। और उन्होंने उसको बंदीगृह से निकाल कर जब अपने बलि करने वाली जगह पर बुलाया तो वहाँ पर उन लोगों ने उसको दो खंभों के बीच में खड़ा कर दिया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। अब जो बॉडीगार्ड होते हैं वो तो हर एक जितने भी मुजरिम लोग होते हैं जिनके लिए सजाएं ठहराई हुई होती हैं उनके साथ साथ ही रखे जाते हैं। तो अब यहाँ पर वो इस बात को पूरी तरीके से समझ चुका था कि अब उसके साथ क्या होगा और वो बिल्कुल भी अपनी इसमें तमाशा नहीं दिखाना चाहता था और अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था। तो जब उसने ये बात बोली उस लड़के से कि उसके जिन खंभों के बीच में उसको खड़ा किया था उन तक उसका हाथ पहुंचाना था, और उस लड़के ने भी ऐसा ही किया और उसका हाथ एक खंभे के साथ लगा दिया और उसने उन खंभों को दोनों को बीच में से पकड़ा, क्योंकि उसने ये बोला था, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। ये उसका एक बहाना था कि वो उन खंभों के साथ खड़े होने के लिए बोल रहा था। तो जब हम उससे आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है बाइबल में, वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फिलिस्तीनियों के सब सरदार भी वहाँ थे। उसको एक बहुत ही यानी कि जिस जगह पर न्याय किया जाता है उस जगह पर उसको ला के खड़ा कर दिया गया। और जिस तरह से आप लोग जानते होंगे कि पिछले समय में जो भी मुजरिम होता था उनको राजाओं के सामने खड़ा किया जाता था। अब ये जो दोनों खंबे थे जिसको शिमशोन ने पकड़ना था, दोनों तरफ से उसने पकड़ना था और लिखा हुआ है कि उन दोनों खंभों के ऊपर वो पूरा जो घर था जिसके बीच में उसको लोग तमाशा करते हुए देख रहे थे। 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। अब इसमें लज्जा भी आती है और बहुत ज़्यादा ये सोच विचार करने वाली बात है कि जो शिमशोन इतनी दुनिया को ख़त्म करने वाला जो योद्धा था, एक शूरवीर था, उसको सब लोगों के सामने तमाशा बनाया गया। सबसे पहले उसको पकड़कर उसकी आंखें निकाली गईं और आप देखो कि किस तरीके के साथ उन्होंने स्त्रियों को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो शूरवीर होने के साथ साथ परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर थी। लेकिन जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य होती है उन्हीं लोगों का विरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम यहाँ पर जब देखते हैं तो इससे आगे तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी
हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तीनियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। उसने क्या किया, परमेश्वर के आगे फिर से दुहाई दी और उसकी आंखें निकाल दी थी। तो वो उसका बदला लेना चाहता था, क्योंकि अब तक उसके शरीर को नुकसान उन्होंने जहाँ तक जो किया था उसकी आंखों को निकाला था। बहुत लोगों ने उसको पकड़ा और फिलिस्ती, बार बार बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो जो फिलिस्ती थे हद से ज़्यादा वो खुंदकी लोग थे। एक बार जब उनको किसी के ऊपर खुंदक आ जाती थी, जलन हो जाती थी, तो वो अपने काम को पूरा करते थे। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर भी जलन रखने वाला ईश्वर है। अब यहाँ पर शिमशोन ने परमेश्वर से एक बार फिर से बल मांगा। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। परमेश्वर ने उसको फिर से बल दिया, परमेश्वर ने उसको फिर से सामर्थ्य दी। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। अब परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसकी बात को मानना था, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया हुआ था कि जन्म से लेकर मरण तक उसका साथ, उसकी परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर रहेगी। और सारा बल लगाकर झुका। झुकने का मतलब है कि उसने पूरी तरीके से अपने ऊपर पूरे जोश के साथ, पूरा जोश उसको परमेश्वर ने दे दिया और झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इतनी ज़ोर से उसने जोर लगाया, खंभों को उसने इतनी ज़ोर से लगाया, हटा दिया एकदम से। सारे खंभों को हटाने के बाद उसने इतनी बुरी तरह से हिलाया कि जितने भी लोग उसका तमाशा वहाँ पर देख रहे थे उन सबको उसने नीचे गिरा दिया। और वहाँ पर एकदम से लाशों के ढेर बन गए और सब लोगों को वहाँ पर उसने मार दिया। जितने भी लोगों को इसने यहाँ पर मार डाला था, इस समय के जो लोग थे, उससे पहले जितनों को उसने मारा था वो इस समय के लोगों से बहुत ही ज़्यादा थे। क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में कि 3000 लोग थे जिन लोगों को उसने एक ही झटके में मार डाला। देखो, परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर काम करती है। उसने पूरे जीवन भर में बहुत से लोगों को मार डाला, ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना वायदा इसके साथ पूरा किया था। जन्म से लेकर मरण तक वो नाज़ीर रहेगा और उसकी नाज़ीर होने की जो परमेश्वर की सामर्थ्य थी, हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। उसने परमेश्वर से कहा था कि मुझे तो मरना ही है, और साथ में जितने भी लोग मुझे तमाशा करते देख रहे हैं, मैं उन लोगों को भी अपने साथ ही लेकर मरना चाहता हूँ। यानी कि वो इतना कहते हैं जैसे कि अणख वाला, कि जो एक बात अपने दिल में ठहरा ली, जो एक बार जिस बात को ठान लिया उस बात को पूरा करना है। लिखा हुआ है बाइबल में। उसके बाद जब वो सारे के सारे मर गए और शिमशोन ने भी सबको मार डाला, शिमशोन भी मर गया, तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और असलोल के मध्य उसके पिता मानव की कब्र में मिट्टी दी। यहाँ पर उसका पिता था, जो पिता उसका यहाँ पर उसको दबाया गया था, वहाँ पर उसको भी दबाया गया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि शिमशोन ने उस देश में बीच में, यानी कि इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। शिमशोन ने 20 वर्ष तक, आप सोचो कि 20 वर्ष तक परमेश्वर ने उसको कितनी सामर्थ्य दी होगी। परमेश्वर ने उसके साथ बहुत प्यार किया। तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बाइबल में जितने भी लोगों को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दी, हर इंसान जो है, परमेश्वर ने जिनके साथ अपना वायदा किया था, परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य भी दी और परमेश्वर ने ज़िंदगी भर उनको बहुत सी बरकतें भी दे दी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम